फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ लेआउट के कई ऐसे इंफॉर्मेशंस के बारे में जाना कि उसके इंट्रोडक्शंस क्या क्या हैं और कैसे आप उसे तैयार करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं और किस तरीके से उसे तैयार कर सकते हैं आप। उसी तरीके से आज हम टाइप्स ऑफ लेआउट के पार्ट 2 में और भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्पेशल लेआउट क्या होते हैं, कि उनके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे स्ट्रिप्स हो गया, बर्डन प्रिंट्स हो गए या फिर प्लेट्स या चेक्स पर किस तरीके से आप लेआउट कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में और डिटेलिंग में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उसके विशेष लेआउट से। जैसा कि हमारे यहाँ पे स्पेशल लेआउट दे रखे हैं कि अलग अलग फैब्रिक पे किस तरीके से आप लेआउट कर सकते हैं, आपके स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक्स होते हैं उन पे किस तरीके से लेआउट किया जा सकता है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। प्लेट्स और चेक्स के बारे में, नैप, पाइप, वन वे प्रिंट्स या फिर साटन्स वगैरह फैब्रिक्स जो होते हैं या बॉर्डर प्रिंट्स वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उन पे क्या क्या बातें ध्यान में रख के उन्हें प्रिंट किया जाता है या फिर लेआउट किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे स्ट्रिप्स से। जैसा यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स फैब्रिक्स जो होते हैं, जो प्रिंटेड वाले होते हैं, उनके अंदर या तो आपके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो बैलेंसिंग हो सकते हैं या अनबैलेंसिंग हो सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी हो सकते हैं। ये स्ट्रिप्स आपके डायगोनल शेप में भी हो सकते हैं कि आपको कोई फैब्रिक तैयार करना है या फिर कोई डिजाइन है आपका, उसके अंदर डायगोनल स्ट्रिप्स का यूज करना चाहते हैं तो उस तरीके की भी प्रिंट में आपको फैब्रिक्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो आपकी स्ट्रिप्स होती है, ये आपके जो फैब्रिक्स होता है उसको बैलेंस करने के लिए सेम कलर्स का यूज किया जा सकता है या फिर मल्टी कलर्स का यूज किया सकता है, और जो इसके अंदर जो स्पेस होते हैं उनको भी इजीली आपके स्ट्रिप्स से भर दिया जाता है। इसके अंदर जो भी आपका पैटर्न होता है वो आपके स्ट्रिप्स में रिपीट होता है, कि मतलब एक तरीके से जो भी आपके डिजाइन है या फिर जो भी आपके स्ट्रिप्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिपीट भी हो सकती हैं जब भी आप पैटर्न्स को लेआउट करेंगे। और ये आपके लेफ्ट टू राइट या फिर आपके ऊपर से लेकर के सेंटर की स्ट्रिप तक हो सकती है। और जो आपके अनबैलेंसिंग स्ट्रिप्स होती हैं उनके जो कलर्स और स्पेस होता है वो आपके रिपीट होते हैं, मैक्सिमम आपके रिपीट किए जा सकते हैं। इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आपके कलर्स में या फिर लेफ्ट टू राइट या ऊपर से सेंटर तक में हो सकता है कि वो थोड़े बहुत चेंजिंग भी हो सकते हैं। जो आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती हैं वो आपके बॉडी के अराउंड होती है, और जो आपके वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं वो बॉडी के अप से डाउन की ओर जाती है। इसके अंदर ये हो जाता है कि जब भी आपको कोई स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक का डिजाइन तैयार करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हाफ मीटर फैब्रिक्स एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जब भी आपके जो स्ट्रिप्स है उनको इक्वली करके आप उसे तैयार कर सके। स्ट्रिप्स वाले में एक चीज और है कि जब भी आप उसकी कटिंग करते हैं या लेआउट करते हैं और जब भी आप उसकी स्टिचिंग करते हैं तो हमेशा आपकी जो स्ट्रिप्स होती है वो एक दूसरे से मिलती हुई होनी चाहिए। जैसे अगर आपका कोई लेंथ वाइज है तो जो आपके बैक टू फ्रंट है उसकी जो लेंथ होगी उसमें आपका पूरा ही स्ट्रिप्स सिमिलर होना चाहिए, वरना तो क्या हो जाएगा कि जो भी आपके स्ट्रिप्स है उसके अंदर ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत चेंजिंग होने के बाद वो आपका जो डिजाइन है वो सामने अच्छे से नहीं आ पाएगा। इसलिए जो आपके स्ट्रिप्स है या फिर चेक्स वाले फैब्रिक्स होते हैं, इन सारे फैब्रिक्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो आपके सिमिलर होने चाहिए। जितने भी आपकी कटिंग्स होती है उनके साथ में स्टिचिंग करते समय ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे जब भी आप स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक पे काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं कि जिनके थ्रू आप आसानी से उन्हें तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक के अंदर जो भी पार्ट्स है उनको अटैच करते हैं तो ये चीज मेनली पता कर लें कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। जब भी आप या तो सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट का पता होना चाहिए, जब भी आप बॉडीज को जोड़ रहे हैं या फिर सेंटर स्लीव पार्ट को जोड़ रहे हैं तो उसके अंदर भी सेंटर पार्ट आपका पता होना चाहिए, सेंटर फ्रंट एंड बैक का। और कॉलर या स्कर्ट्स की स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको जो भी उसकी स्ट्रिप्स है वो सारी चेक करके ही उसको अटैच करना चाहिए। और आपके जो भी स्ट्रिप्स है उनको मैच कर ले। किसी भी पार्ट को जोड़ने से पहले उनके सारे पॉइंट्स को इजीली मैच कर लेना चाहिए, कि अगर आपका फ्रंट बॉडी पार्ट है और बैक बॉडी पार्ट है तो उसके स्ट्रिप्स चेक कर ले कि वो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, या फिर जो भी आपके स्ट्रिप्स है वो एग्जैक्टली है या नहीं है, या फिर आप कोई भी पार्ट जोड़ रहे हैं जैसे स्लीव का पार्ट जोड़ रहे हैं या फिर शोल्डर से अटैच कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए। जब भी कोई आप कॉलर अटैच कर रहे हैं, जैसे शर्ट का है या फिर जैकेट के कॉलर अटैच कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपके स्ट्रिप्स को चेक कर लेना चाहिए। या आप कोई भी स्कर्ट बना रहे हैं स्ट्रिप्स वाली तो उसके अंदर भी आपका जो बॉडी पार्ट है और जो स्कर्ट पार्ट है उसको चेक कर ले कि उसके स्ट्रिप्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब भी हम लेआउट कर
करते हैं या फिर स्ट्रिप्स की लेइंग करते हैं तो उसको इस तरीके से स्ट्रिप्स का कुल अरेंज करें कि वो आपके बायस लाइन की पे शो होए और वी शेप या फिर शेवरॉन की तरह दिखाई दे या शेवरॉन बन जाए। अगर आपको कोई भी बैलेंसिंग स्ट्रिप्स तैयार करनी है तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपका फोल्ड्स है उसको या फिर जो भी आपके लेआउट्स है उनको हम लेंथ वाइज फोल्ड में मैच करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको कट करेंगे ताकि वो इजीली आपके स्ट्रिप्स मैच हो जाए। और अगर आपका अनबैलेंसिंग स्ट्रिप्स है तो उसको हम विद नैप लेआउट के थ्रू आप उसे तैयार कर सकते हैं। जब भी आप स्ट्रिप्स के कोई फैब्रिक तैयार कर रहे हैं या फिर कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो आपका जो पैटर्न होना चाहिए वो एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि जो भी आपका डिजाइन तैयार हो वो इजीली तैयार हो सके। अगर आप उसके अंदर कोई भी ज्यादा कटिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जो उसके लिए इजीली नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि आपका वो जो डिजाइन है वो एग्जैक्टली ना आए। इसलिए इसके अंदर ज्यादातर आपके जो भी सिंपल फैब्रिक्स होते हैं, सिंपल डिजाइन होते हैं, उन्हीं को तैयार किया जाता है। फिर आता है हमारा प्लेट्स और चेक्स वाले फैब्रिक्स। इन पे हम किस तरीके से लेआउट कर सकते हैं। प्लेट्स और चेक्स वाले जो फैब्रिक्स होते हैं वो एक तरीके से आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती हैं उनको ही जोड़कर तैयार किया जा सकता है। ये आपके वोवन और निटेड फैब्रिक्स जो होते हैं उनमें इजीली मिल जाता है और आपके ये प्रिंटेड भी हो सकते हैं या फिर आपके जो फैब्रिक जब तैयार करते हैं उनके साथ भी इनको तैयार किया जा सकता है। जैसे अलग अलग थ्रेड्स का यूज करके भी आप इसे इजीली तैयार कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप्स के प्लेट्स वाले फैब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपके इवन और अनइवन दोनों तरीके से तैयार किए जाते हैं। जो आपके प्लेट्स वाले फैब्रिक्स होते हैं वो आपके इवनली होते हैं और लाइंस में आपके स्पेस हो सकता है, उनमें कलर सिमिलर हो सकते हैं या फिर मल्टी कलर्स के भी हो सकते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड चलते हैं। सेंटर और डोमिनेट लाइंस के थ्रू तैयार किए जाते हैं। ये आपके लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं। और जो आपके अनइवन वाले प्लेट्स होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के बताए गए हैं। ये आपके जो लेफ्ट और राइट वाला जो डोमिनेट लाइंस होती हैं उनके डिफरेंट हो सकता है कि जैसे आपका कोई भी डोमिनेट लाइंस होती हैं वो आपके लेफ्ट टू राइट साइड्स में चेंज किए जा सकते हैं। और ये आपके जो डोमिनेट लाइंस होती हैं उनके ऊपरी साइड और जो निचली साइड है वो भी डिफरेंट हो सकती है। ये आपके एक जो भी डिफरेंट लाइंस होती हैं उनपे भी आपके लेफ्ट टू राइट और अबाउट टू बिलो दोनों चेंज हो सकती हैं। जो आपके क्रॉस वाइज और लेंथ वाइज में प्लेट्स होती हैं वो आपके लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन दोनों में चेंज किए जा सकते हैं। जैसे भी आपको उसके स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ रूल्स दिए गए हैं जो आपके प्लेट्स और चेक्स वाले फैब्रिक्स होते हैं उनपे किस तरीके से आप लेआउट कर सकते हैं उसके यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी आपके डोमिनेट वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले। फिर उसके बाद उसे इस तरीके से जो आपके सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक वाला और सेंटर स्लीव वाला एरिया होता है वहाँ पर इसको एडजस्ट करें। और शरीर के जो भी डिजाइन होते हैं, जो भी आपके बॉडी के डिजाइन है उनको वो बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। और किसी भी एरिया पर या फिर किसी भी जगह पर आपकी जो डोमिनेट हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ना रखें। अगर आपने उस पे ज्यादा जोर दिया होगा तो क्या होगा कि जब भी आप उसे देखेंगे तो आपकी जो आई कांटेक्ट है वो एक तरीके से उसी पे जाकर अटक जाएगी और वो एरिया ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपके स्ट्रिप्स है या फिर प्लेट्स है उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अनइवन प्लेट्स जो होती है उन पे अगर आपको वर्क करना है तो अच्छा है कि उन्हें सिंगल लेयर में काम करें। और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसकी जब आप उसे लेआउट कर रहे हैं तब उसे भले ही टर्न कर ले या फिर फोल्ड कर ले। और अगर आप उसे फोल्ड करके यूज कर रहे हैं तो आप विद नैप लेआउट का यूज करके उसे अनइवन प्लेट्स कर सकते हैं। जब भी आप इस तरीके के फैब्रिक पर लेआउट करते हैं तो बेटर यही होगा कि आप उसमें सिंगल लेयर पर वर्क करें। अगर ऐसा नहीं करना है कि आपका जो फैब्रिक है या फिर जो आपका डिजाइन है वो फोल्ड पे ही कट होना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो आपका लेआउट है वो आपके 4 इंच एक्स्ट्रा करके आप उसको पिन अप कर सकते हैं ताकि वो अपने जो भी उसका डायरेक्शन है वो मूव ना होए और वो कटिंग में इजी हो जाए। जो भी आपके सीम लाइन होती है या फिर जो आपकी कटिंग लाइन होती है उनपे आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप फोल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको कटिंग लाइन पर उसको कभी मैच नहीं करना चाहिए। जो आपकी सीम लाइन है उस पे मैच करें। और ये आपके जो नॉचेस वगैरह होती हैं वो आप जो भी पीसेस होते हैं उनको एक तरीके से हेल्प कर देती है आपके मार्किंग करने के लिए। जो भी आपके डिजाइन होता है या फिर जो भी आपका गारमेंट के छोटे पीसेस होते हैं जो आपके जैसे कॉलर्स
हो गया, कफ हो गया, पॉकेट्स हो गए, योक वाला या फिर लैप्स वाला जो पार्ट होता है या बटन होल्स वाले जो एरिया होता है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपके डिजाइन है उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे हम बायस एरिया में भी कट कर सकते हैं। और अगर आपको जो जितने भी पार्ट्स है उनको एक्यूरेट मिलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्लिप बास्टिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके फेसिंग सीम स्ट्रिप्स होती हैं उनका यूज करके आप आसानी से उनके सारे पार्ट्स को मैच कर सकते हैं। अगर आपको यजार्ड के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की या फिर जरूरत हो तो 1/4 मीटर या फिर 1/2 मीटर का मैचिंग चेक्स या प्लेट्स वाले फैब्रिक का यूज करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेप्ड पाइल वन वे प्रिंट्स। फर और साटिन वाले फैब्रिक्स पर आप किस तरीके से लेआउट कर सकते हैं। जो आपके नेपल फैब्रिक्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये हल्के सॉफ्ट भी होते हैं और हल्के से गर्म भी होते हैं। इनका जो बनाने का प्रोसेस है वो आप चाहे तो निटेड के थ्रू भी कर सकते हैं या वोवन फैब्रिक पर भी इसका यूज किया जा सकता है। इस तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं वो एक तरीके से अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग टच से उनकी जो फील होता है वो भी अलग अलग शो होता है। जैसे भी आपका डायरेक्शन चेंज होगा तो अलग शो होएगा और अगर आप उसे जब भी देखेंगे तो भी वो डिफरेंट ही शो होगा। इसलिए जब भी इन पे पैटर्न पीसेस को रखा जाता है तो वो आपके एक ही डायरेक्शन में सेट किया जाता है ताकि वो इजीली कट किया जा सकते। जैसे यहाँ पर देखा है पाइल फैब्रिक्स हो गए, आपके वन वे प्रिंट फैब्रिक्स हो गए और सर्टेन फैब्रिक्स हो गए। इन पे किस तरीके से आप लेआउट कर सकते हैं। पाइल फैब्रिक्स जो होते हैं वो आपके एक तरीके से वेलवेट वाले या फिर कॉर्डेट फैब्रिक्स या टायर वाले जो क्लोथ्स होते हैं उनकी तरह शो होते हैं, यही आपके पाइल फैब्रिक्स कहलाते हैं। ये आपके सॉफ्ट भी होते हैं, हल्के हल्के ये फर वाले होते हैं। जिस डायरेक्शन में इन पे ब्रश फेरेंगे वो अलग शो दिखाई देंगे। अगर आप लेंथ वाइज में इसकी ब्रशिंग फेरेंगे तो क्या ये हल्के कलर के और चमकदार दिखाई देंगे। उसी तरीके से अगर आप दूसरी डायरेक्शन में इसके अंदर ब्रश को फेरेंगे तो क्या जो इनका कलर है वो ज्यादा डार्क दिखाई देगा। तो ये आपके पाइल फैब्रिक होते हैं, इन पे आप आसानी से लेआउट कर सकते हैं। और जो वन वे प्रिंट फैब्रिक्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो आपके मोटिव होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो इनकी कटिंग भी आपके एक ही डायरेक्शन में कट किए जाते हैं। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये एक तरीके से पहनने वाले को अट्रैक्टिव करते हैं और जो इनकी कटिंग होती है वो आपके विद नैप लेआउट के थ्रू कट किए जाते हैं। फिर आता है साटन फैब्रिक। साटन फैब्रिक जो होता है वो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी एक तरीके से आपके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है और ये आपके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कटिंग करते समय इनके अंदर जो भी डायरेक्शंस होते हैं, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं वो एक ही साइड में होने चाहिए, वरना क्या जब भी आप इसको देखेंगे तो ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, तो वो आपका जो शो है वो सही नहीं दिखाई देगा। और जो इनकी कटिंग होती है वो भी आपके विद नैप लेआउट के थ्रू ही कट किए जाते हैं। और इसके अंदर जो नैप के लिए आपको फैब्रिक चाहिए होता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है, नहीं तो क्या वो हल्का सा स्ट्रेच होता है और इसके अंदर जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं वो भी ज्यादा निकलते हैं, तो इसलिए इनकी स्टिचिंग भी बहुत ही अलग तरीके से की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। जो आपके नैप फैब्रिक होते हैं, पाइल और वन वे प्रिंट वाले फैब्रिक्स होते हैं, उनके यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप उसे तैयार कर सकते हैं। जब भी आप उसकी ब्रशिंग कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन चेक कर ले कि आपको उसकी ब्रशिंग कहाँ से करनी है। अगर उसकी जो फील है वो सॉफ्ट आए तो समझ लीजिए कि उसकी ब्रशिंग की हुई है, आप उसे तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेपल होता है वो आपके ऊपर से नीचे की ओर चलता है और ये नरम जो होता है, मतलब जितना हो सके इतना वो सॉफ्ट नजर आता है और ये कम राउंड वाला होता है और इसे पहनना भी बहुत ही इजी हो जाता है। और जब भी नेपल आता है तो इसके अंदर जो भी इसका रंग होता है वो एकदम अच्छे से शाइन करता है, तो इसलिए इसका यूज सॉफ्टनेस के लिए या फिर इसका जो कलर है वो आपका ज्यादा शो अच्छा है, इसके लिए मैक्सिमम जो डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं उनके अंदर हम इनका यूज करते हैं। जब भी इसके अंदर लेआउट करते हैं तो क्या करें, जो भी आपके पैटर्न्स के पीसेस हैं उनको एक साथ बिछा लें ताकि ये एक ही डायरेक्शन में चले। अगर आप कोई भी फैब्रिक का पीस ऐसा है जिसको आप क्रॉसवाइज ग्रेन में कट करना चाहते हैं तो इसे राइट साइड से टर्न करें और जब भी आप इसकी कटिंग करें तो उसको ओपनली करके कट करें और इसे 18,000 डायरेक्शन में रोटेट करें और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करें। जो भी आपके हैवी वेट फैब्रिक्स होते हैं या फिर जिनके जो फर बहुत ज्यादा
होते हैं, जैसे आपके लॉन्ग सरफेस वाले फैब्रिक्स होते हैं या फिर कैमल्स वाले फैब्रिक्स होते हैं, फ्लेयर्स वाले फैब्रिक्स होते हैं, उनकी जो कटिंग्स वाली डायरेक्शंस हैं वो आपके एक ही साइड होनी चाहिए। उनके जो फर होते हैं वो आपके नीचे साइड में होने चाहिए और उसके बाद उसकी कटिंग की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो स्मूथ भी रहेंगे और जो उसकी मॉइस्चराइजेशन है वो भी आपके बेटर बनी रहेगी। जो आपके शॉर्ट नेपल फैब्रिक्स होते हैं जैसे कॉर्डरॉय या फिर आपके वेलक्रो वाले फैब्रिक्स होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, जो रंग वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है और वो एकदम शाइनिंग जो होती है उनके अंदर ज्यादा होती है। तो उसके लिए हम जब भी कटिंग करते हैं तो वो आपके अपर साइड से लेकर के कट किया जाता है। अगर आपको कोई भी डिजाइन इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी पॉकेट लगाना चाहते हैं, योक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम अलग अलग डायरेक्शन से उसकी कटिंग कर ली जाती है। जैसे कहीं से भी कोई फैब्रिक बच रहा हो तो वहां से भी हम उसकी कटिंग करके आप पैच वर्क का यूज कर सकते हैं या फिर योक पार्ट अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डिजाइन है उसके अंदर हमको फेसिंग की जरूरत है तो जो आपका लाइट वेट फैब्रिक्स होता है उसकी कटिंग करके आप उसकी फेसिंग कर सकते हैं। जो भी आपके सिंपल डिजाइन होते हैं वो आपके अगर नेप्ड वाले फैब्रिक से उसकी कटिंग की गई है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और जो उसका डिजाइन है वो और ज्यादा निखर के आता है। तो इसलिए क्या जो भी आपके डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं या फिर जो आपके बेबीज के ड्रेसेस होते हैं उनके अंदर की सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, तो इसलिए बेबी की ड्रेसेस भी उनसे तैयार की जा सकती है या फिर जितने भी गाउन्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी इस तरीके के फैब्रिक्स का यूज किया जा सकता है। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा बॉर्डर प्रिंट्स। बॉर्डर प्रिंट फैब्रिक्स का जो यूज है वो आपके ज्यादातर सैल्वेज वाला जो एरिया होता है वहां पर देखा जाता है और जो आपके पैटर्न्स होते हैं उनको क्रॉसवाइज ग्रेन में रखा जाता है। जो उसके बॉर्डर्स होते हैं या फिर जो भी आपका डिजाइन होता है उसको उस हेम लाइन के थ्रू ऐड किया जाता है। इस तरीके से उसे अरेंज करे या मैच करे जो भी आपका मोटिव है या फिर जो भी आपका डिजाइन है बॉर्डर पे ही उसकी जो सीम है वो आपका शो हो, इस तरीके से उसे अरेंज किया जाता है। और जो आपके फैब्रिक्स होती है उसकी जो थिकनेस होती है उस पे ही आपके पैटर्न पीसेस को अरेंज किया जाता है उसके ताकि जो आपका बॉर्डर प्रिंट है वो एग्जैक्टली आपके फैब्रिक पर आ सके या फिर जो भी आपके डिजाइन है उस पे शो हो सके। उसी तरीके से आज जो हमारा टाइप्स ऑफ लेआउट पार्ट 2 में हमने कुछ और ऐसी लेआउट के बारे में पढ़ा, जैसे अलग अलग फैब्रिक पे किस तरीके से आप लेआउट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके थ्रू आप आसानी से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं स्टिचिंग से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड और भी कुछ ऐसी ही टेक्निकल चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड जो भी इन सब चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं वो भी आसानी से इन वीडियोस को देखकर सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।